राधे राधे दोस्तों, जीवन सुयस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक दुखी, चिंतित, निराश व्यक्ति एक बागीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक ही वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे हुए व्यक्ति पर पड़ी। व्यक्ति के पास आकर रुके, बोले, इतने परेशान क्यों हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यक्ति बोला, बाबा मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। मेरा नाम अनुराग है। संत बोले, बेटा अनुराग क्या हुआ, मुझे बताओ। मिस्टर अनुराग जी बोले, बाबा मेरी पत्नी मानसिक रोग से ग्रसित है, इसलिए मैं परेशान हूँ। संत बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा जीवन साथी मानसिक रोगी है? व्यक्ति दुखी भाव से बोला, मैं इसे कितना भी समझाऊं, समझती ही नहीं है। अनुराग जी की पत्नी कुछ ही दूरी पर अकेले ही बैठी हुई थी। संत ने महिला की ओर देखा और बोले, बताओ अनुराग बेटा, आपकी पत्नी की समस्या क्या है? व्यक्ति बोला, समस्या यह है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता क्योंकि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। संत बोले, मुझे लगता है आपको ही अपनी पत्नी को समझने की ज़रूरत है। अनुराग जी थोड़ी देर सोचते रहे। बाबा जी ने समझने वाली शब्द पर बल दिया था। अनुराग जी फिर बोले, बाबा जहाँ तक मुझे लगता है मैं उनको अच्छे से समझता हूँ, पर मैं यह नहीं समझा पा रहा हूँ कि वह मेरी बात क्यों नहीं सुनती। बाबा फिर बोले, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको ही अपनी पत्नी को समझने की ज़रूरत है। अनुराग जी बोले, मैं बहुत ही धैर्य से समझाता हूँ। संत बोले, नहीं बेटा, आप उन्हें समझाइए नहीं, आप सिर्फ उन्हें सुनिए। मात्र सुनने से ही आपका सारा काम बन जाएगा। असल में तो आप चाहते हैं कि वे आपको समझें, जबकि आपने अपने मन में यह तय कर लिया है कि आप उन्हें समझते हैं, जबकि सत्य यह है कि आप उन्हें सुनते ही नहीं हैं। आपने कभी उन्हें ठीक से सुना ही नहीं है। आपकी पत्नी की कोई मानसिक समस्या नहीं है। यह बात सुनकर अनुराग जी वास्तव में सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को इतना ध्यान से सुना था। बाबा बोले, बागीचे में लगे इन फूलों की ओर देखो, इनका जीवन देखो, ये कितने प्रसन्न हैं। ये अपने जीवन को खेल मान कर जीते हैं। इनके मन में कितनी शांति है, इनके भीतर कितना उल्लास है। वह उल्लास ही बाहर सुगंध बनकर निकल रहा है। इनके अंदर कितनी खुशी है, वह खुशी ही फूल के रूप में बिखर रही है। सभी इन्हें कितना प्रेम करते हैं और ये भी सभी को बहुत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यही जीवन जीने की कला है। बाबा ने अनुराग जी को अच्छे से समझाया। अनुराग जी भी समझ गए। पहली बार उन्हें समझ में आया था कि यदि वे अपने पत्नी की बात ध्यान से सुनेंगे तो उनकी पत्नी उन्हें समझने लग जाएगी। वर्तमान के क्षण अमूल्य हैं। इनकी कीमत का आकलन हर किसी के लिए सरल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन ये कीमती क्षण हर पल, हर क्षण मुट्ठी में भरी सूखी रेत की तरह फिसल जाते हैं, नदियों में प्रवाहित जल की तरह बहते रहते हैं, वायु की तरह निरंतर प्रवाहमान है। इन्हें स्थिरता देना आवश्यक है। सामान्यतः हम भी वर्तमान के क्षणों को अनुभव नहीं कर पाते और हमें गुजरता हुआ समय सामान्य सा लगता है। समय फिसलता रहता है और देखते ही देखते बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। कब बचपन बीता, कब जवानी ढल गई, कब बुढ़ापा आ गया, देखते ही रह जाते हैं और रिश्तों को समय नहीं देते। रिश्तों को समय देना बहुत आवश्यक है। किसी भी रिश्ते में हमें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ
हमें अपने रिश्तों को समय देने की आवश्यकता है, उन्हें सुनने की आवश्यकता है। राधे राधे दोस्तों।